जहाँ भी तुम कुछ भी निवेश कर रहे हो ना, तो या तो उससे कुछ फ़ायदा मिल कर आए, और कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें खुशी और शांति तो मिले। और अगर इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, ना कोई फ़ायदा, ना खुशी, ना शांति, कुछ नहीं मिल रही है ना, तो अब बचो वैसी जगह से निवेश करने में, हटो वहाँ से। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हो सकता है औरों के लिए हो, पर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम हट जाओ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम अपने आसपास वालों को बहुत मजबूत सा देखने की कोशिश करोगे तो वैसे ही दिखेंगे, और अगर वैसा देखने की कोशिश नहीं करोगे तो जैसा देखना चाहोगे वैसे दिखेंगे। किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, पर इतना ताकतवर भी नहीं समझो कि उसके आगे तुम कुछ हो ही नहीं, ये भी गलत है। जब तुम मेरी आराधना करते हो, मेरे बच्चे हो, साक्षात पवन पुत्र हनुमान की हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो तुम्हारा सम्मान करेगा। याद रखना, जो व्यक्ति बलवान है ना, वो सब तुम्हारा समर्थन और सम्मान करेंगे। यही बात मन में लेकर चलो। तुम्हारे घर वालों को ना तो अंदाज़ा रहता है, ना वो रुचि रखते हैं ये जानने में कि देश दुनिया में क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि तुम अखबार पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि उससे नकारात्मकताएं आती है, तो उससे नकारात्मकता की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते पढ़ो। क्या हो रहा है आसपास, क्या चल रही है देश दुनिया में चीज़ें। ज़्यादा देर मत पढ़ो, यदि आधे घंटे पढ़ लोगे तो नकारात्मक हो जाओगे ना, मगर मोटा मोटा क्या बात है ये तो जान कर रखो। और तुम्हारे शहर में कहाँ क्या कुछ हो रहा है ये सारी जानकारी भी रखो। तुम्हारे शहर में कौन से नए तरह के व्यंजन बनाने की कुछ ऐसी आयोजन हो रही है, कहाँ कौन सी नई चीज़ें खुल रही हैं, ये सारी चीज़ों को जानो। जानना चाहिए, जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ तुमसे कि अलग अलग तरह की प्रदर्शनी या जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तुम वहाँ जाओ भी, उन सब का अनुभव भी करो और उन सारी चीज़ों में मेरे दर्शन करो। सच्चा भक्त पता है वही है जो हर एक चीज़ में मेरे दर्शन करे और करते हुए हर कुछ जो जीवन में आ रहा है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अगर तुम संभावनाओं के बीच रेखा खींच दोगे ना कि इससे ज़्यादा मुझे मौके नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा संभावनाएं नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन में, तो संकीर्णता से ही जियोगे। परंतु अगर ये रेखा मिटा दोगे ना तो आज़ाद होकर जियोगे, अनेकों अनेक अनुभव पाओगे और खुश हो जाओगे। तो इसलिए वो रेखा को, वो दरार को हटा दो। और जो भी चीज़ें हैं, जब मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, आज़ादी दे रखी है, तो तुम भी अपने आप को आज़ादी दो और हर एक चीज़ का अनुभव करो जो है आसपास, जो हो रहा है, जो होने वाला है। जीवन में एक बार तो हर एक चीज़ का अनुभव लेने का प्रयत्न करना चाहिए, महज कि वो सुरक्षित हो तब। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हारे घर में जो चित्रकारी सीखना चाहता है ना, उसे सीखने दो। 2-3 महीने सीख लेने दो, भविष्य में सीखना है या नहीं ये फिर उसकी मर्जी होगी।